हेलो फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमम। मैक्सिमा एंड मिनिमम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीटेक और बीएससी में थर्ड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग रूल क्या है इसका। तो वर्किंग रूल के लिए देखिए स्टेप वन में हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा एक्स और वाई वेरिएबल में, यानी कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमम, वहां सिंगल वेरिएबल होता था एक्स, यहाँ पर डबल वेरिएबल है एक्स और वाई। यानी कि डबल वेरिएबल में आपको क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन गिवन होगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, वाई के में, फिर एक्स में डबल डिफरेंशियल और x एंड y में डेरिवेटिव और y में डबल डेरिवेटिव, यानी कि 5 टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यानी कि इसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। जीरो के इक्वल पुट करने के बाद आपकी जो इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व करना होगा। सॉल्व के बाद आपको x y या a b में जो भी वैल्यू होंगी वो फाइंड करनी होंगी। उसके बाद आपको क्या है, इसको r, ठीक है, इसको आपको मानना है s और इसको t, rts कंसीडर करते हैं। फिर इसके बाद हमें स्टेप 4 में क्या करना होता है कि rt माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा देखेंगे r अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी कि ये जीरो से छोटा है यानी माइनस में है तो मैक्सिमम आएगा, और ये जीरो से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है तो वो मिनिमम होगा। इसी टाइप से यदि हमारा आर टी माइनस मतलब कि एस स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो हैज नो एक्सट्रीमियम, यानी कि ऐसे में फंक्शन नो एक्सट्रीमियम होगा कोई भी उसका, ठीक है। और अगर ये जीरो के इक्वली आ जाता है तो केस इज डाउटफुल। तो हम फिर आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आगे फिर से चेक करें मैक्सिमम मिनिमम का। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट, तो डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो देखिए इसे इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्यूशन, देखिए स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम एफ एक्स वाई आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई यानी पार्सली डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जो कि आपका क्या आ जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव 2x, ये आपका जीरो होगा और प्लस 6, ठीक है, ये कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा। फिर अगेन फाइंड करते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है, इसका y में डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपका जीरो है, ये भी जीरो और ये भी, तो ओनली 2y, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका अगेन डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ये जीरो मतलब 1 और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस जीरो। फिर आप अगेन फाइंड करते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करेंगे इन दो में से, यानी कि आप फर्स्ट और सेकंड में से कोई किसी का भी एक का कर सकते हो। अगर x में डेरिवेटिव तो y में करना है, y में डेरिवेटिव तो x में करना है। तो ये देखिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसका क्या डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, यानी x में कर रहे हो तो ये आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद हमें क्या करना है नाउ, ठीक है, स्टेप 2 यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। अभी हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू आपका माइनस के 6 अपॉन 2, तो x इक्वल टू माइनस के 3, ठीक है। ये आपका वैल्यू पुट करेंगे 2y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू आपका क्या आ गया जीरो, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया है, ये यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे r, ठीक है, इक्वल ये आपका t और ये s, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला है देखिए यहाँ पर अप्लाई करके चेक करते हैं। स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो ये अगर जीरो से बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू कितनी है आपकी 2, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, टी की भी आपकी कितनी है 2 माइनस एस स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका जीरो से बड़ा है, कितना है जीरो से बड़ा। तो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, यानी इक्वल आ रहा है 4, जो कि आपका जीरो से बड़ा है तो और पॉजिटिव है, तो ये इसमें मिनिमम वैल्यू होगी, कैसी होगी मिनिमम, ठीक है। या हम ये भी चेक कर सकते हैं आर, यानी कि आर कितना आपका 2, जो कि जीरो से बड़ा है, ए वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा देखिए एफ एट द पॉइंट आपके क्या आए हैं, मतलब कि जिसमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करना -3 और 0। तो देखिए -3 पर मिनिमम कितना वैल्यू आएगी, एट द पॉइंट इतना मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम, देखिए कितना आ जाएगा एफ -3 0, ठीक है। तो ये -3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9 प्लस वाई कितना है आपका 0 0, फिर प्लस
ठीक है, यहाँ 6 3 जा कितना होगा माइनस का 18 और प्लस 12। ठीक है, तो ये देखिए कितना बचा आपका 9 माइनस का, तो 9 माइनस का और प्लस का 12, तो आपका कितना आ गया 3। तो ये आपका क्या है मिनिमम वैल्यू है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द फंक्शन एक्स वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। तो देखिए इसका भी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन क्या होगी आपकी, सॉल्यूशन में आप देखिए यहाँ पर, तो हमें गिवन है एफ एक्स वाई, आपको गिवन है वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये देखिए आपका 0 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 4y, ठीक है, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 होगा। इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 2 जा 6x, ठीक है, इंटू में आएगा और एक कम हो जाएगी पावर, और ये कितना होगा प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसी का ही देखिए किसमें करेंगे y के रेस्पेक्ट में, डेल एफ अपॉन डेल y। तो y के रेस्पेक्ट में क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर 2y और प्लस 4x, ठीक है, और ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं, देखिए किसका, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका ही डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में देखिए आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये आपका 6 प्लस और ये 3 2 जा 6x। ठीक है, इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव, देखिए क्या होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव देखिए क्या हो जाएगा आपका, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ओनली 2। ठीक है, तो इसे हम कंसीडर करते हैं r और इसको t। ठीक है, अब इन दो में यानी कि आप किसी भी एक का x या y के रेस्पेक्ट में करते हैं, अभी इसी का करेंगे या इसका, देखिए इसका कर देते हैं, तो दोनों से सेम ही वैल्यू आती है, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो हम इसका x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 4। ठीक है, और इसको हम s कंसीडर करते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या करते हैं हम, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसमें नाउ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ये 0 इक्वल पुट करेंगे तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा 4y प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, और ये कितना होगा आपका 2y प्लस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस का 2x। ठीक है, और ये वैल्यू हम y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो देखिए यहां पर माइनस 2x पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, 4 इंटू माइनस 2x प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना होगा आपका 2 4 जा 8 और 6 में से 8 यानी कि माइनस 8x और प्लस 6x और प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0। इसमें हम x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे दो वैल्यू फाइंड हो रही है, x बराबर 0 और ये कितना है x बराबर 2/3। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहां पर वैल्यू पुट करनी है, इससे फिर हम किसकी y की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों। एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर देखिए यहां पर अगर मैं x 0 पुट कर रहा हूं तो y भी आपका क्या आएगा 0। एट x इक्वल टू 2/3, तो यहां पर 2/3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस 2 इंटू 2/3, तो माइनस का 4/3। तो देखिए हमें द एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट कितने मिले हमें, एक्सट्रीम पॉइंट आपको मिल रहे हैं, एक तो ओरिजिन मिल रहा है 0 0 और एक आपका आ रहा है एंड कितना 2/3 माइनस 4/3। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं आरटीएस की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन वैल्यू को पुट करके इसमें, ठीक है, आर टी और एस की। ठीक है, आरटीएस की वैल्यू के लिए एक हम टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर, देखिए यहां हमने 0 0 और ये आपका कितना है 2/3 और माइनस 4/3। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए आर की वैल्यू कितनी है आपकी 6x प्लस 6x। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू हम अगर 0 पुट कर रहे हैं तो यहां पर तो क्या आएगा 6। ठीक है,
और यहां पर पुट कर रहे हैं हम 2/3, तो 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर 6 + 6 × 2/3, एक्स की वैल्यू 3 2 जा 6, तो ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, आर आ गया। अब इसके बाद हम टी फाइंड करेंगे, तो टी इक्वल टू कितना है आपका? टी आपका डायरेक्ट ही 2 है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा। ठीक है, और एस फाइंड करेंगे। एस आपका कितना है? यानी कि 4, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या था? देखिए, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक करते हैं, ये क्या आ रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर टी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 और 4 4 जा, यानी 12 माइनस 16। ठीक है, तो इक्वल आ रहा माइनस के 4, जो कि आपका क्या है? -4, यानी कि लेस देन 0, 0 से छोटा है। फिर इसमें फिर से पुट करेंगे आपके, इसमें 10 2 जा 20 और 4 4 जा 16, 20 माइनस 16। ठीक है, ये आपका 4 आ रहा है, जो कि आपका ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, तो इस पे देखिए माइनस का है, यानी कि ये क्या होगा? मैक्सिमम, और ये होगा मिनिमम। मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए देखिए, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है एक्सट्रीम की, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम फंक्शन में। तो देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी फंक्शन की? ठीक है, तो यहां पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे हम, 2y की वैल्यू रखेंगे -4/3, -4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स की आपकी 2/3 इंटू -4/3। ठीक है, प्लस 3, यहां पर 3 इंटू 4/9 स्क्वायर करेंगे एक्स का, और यहाँ क्यूब करेंगे, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 8/27। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये 4 4 जा 16/9, ये 4। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 32/9, और ये आपका 12/9, 8/27। तो इनका एलसीएम देखिए, इनके एलसीएम से हमारी सॉल्यूशन आएगी, यानी कि कितना? 4 ठीक है 27 माइनस का 4/9 और 8/27, इसको सोल्व करते हैं तो माइनस के 4/27 इसका मिनिमम फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी में पूछा गया है कई बार, तो इसे बहुत ही अच्छे से करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है एक्स वाई प्लस ए की क्यूब 1/x प्लस 1/y इज 3a, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रूफ करके लानी है 3a²। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू। तो देखिए, सॉल्यूशन हम करते हैं इसकी, क्या है? fx(y) आपको गिवन है एक्स वाई प्लस ए की 3 1/x प्लस 1/y। ठीक है, तो देखिए इसकी सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? एक्स के रेस्पेक्ट में y प्लस, और इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -a⁴x²। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम डेरिवेटिव इसका करेंगे तो ऊपर इनवर्स में लेके और तब करेंगे, यानी कि देखिए डेल अपॉन डेल एक्स एक्स की पावर -1, तो ये हो जाएगा -x की पावर -2। तो इसे यहाँ आप लिखेंगे क्या? 1/x², और वो भी माइनस में। ठीक है, और एक इंटू होगी तो ये आ गया आपका। ठीक है, इसी टाइप से हम y का भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल y। अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपका यहाँ पर y का 1 होगा और x कांस्टेंट होगा, फिर माइनस a⁴y²। ठीक है, अभी हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा इसका? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x²। ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो माइनस का 2 इंटू में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा +2 a⁴x3। ठीक है, इसी टाइप से हम इसका करेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल y², तो ये आपका क्या आ जाएगा? देखिए ये 0 होगा, और +2 a⁴ अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा? y3। ठीक है, अभी हम इनमें से किसी भी एक का x या y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका कर रहा हूं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल y और डेल x। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो y के में ये 1 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, तो ये क्या है आपका r, और ये है आपका t, और ये है s। इसके बाद हमें क्या कंसीडर करना होता है? देखिए 0 को इक्वल, यानी कि हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0
और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में हम ये करते हैं, ठीक है। तो हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे, y माइनस ए की 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और x माइनस ए की 3 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, y इक्वल टू आपका कितना है, a की 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट से हम निकाल रहे हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा, x माइनस, ठीक है, a की 3 अपॉन y की वैल्यू जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो a की पावर कितनी हो जाएगी 6 और ये x आपका इनटू में चला जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, a की 3 आ गया, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका a की 3x माइनस x की पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। a की पावर 3 0 में आपका ट्रेवल कर जाएगा। इसमें से हम x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेने के बाद a की 3 माइनस x की 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 0, ठीक है, और a, ठीक है। जब 0 और a आ रही है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे y में, तो एट x बराबर 0 और एट x बराबर a, ठीक है। तो 0 पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आपका 0 ही आएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0, एट y बराबर 0 पर यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करिए, ठीक है। और यहाँ पर y इक्वल टू अगर हम a की पावर 3 अपॉन a स्क्वायर पुट करते हैं तो इससे a कैंसिल आउट हो गया, a ही आ रहा है, ठीक है। तो द एक्सट्रीम पॉइंट आपके पास क्या आ जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 0 एंड आपके पास ए ए, ठीक है। तो हम देखिए इसके बाद टेबल बनाते हैं जो कि हमारी आरटीएस की होगी, आरटीएस में मतलब मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए। तो देखिए यहां पर ये हमने 0 0 और ये ए पुट कर दिया, ठीक है। आर आपका कितना है, देखिए आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, आर इक्वल टू आपका 2 ए की 3 अपॉन एक्स की 3, टी कितना है आपका, टी है आपका 2 ए की 3 अपॉन वाई की 3 और एस आपका है 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा के लिए वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, वो चेक करते हैं लेस देन या ग्रेटर देन 0 के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम 0, तो आपका क्या आ जाएगा 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 इंटू 0 माइनस का 1, ठीक है, तो माइनस 1 आ गया ये, यानी कि जो कि 0 से छोटा है, लेस देन 0 है, ठीक है। इसके बाद हम a पुट करेंगे, तो a पुट करने पर देखिए यहाँ a से a कैंसिल आउट हो गया आपका 2 अपॉन 2 ओनली 2 आएगा, ठीक है। a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y की क्यूब से y, तो ये भी आपका 2 आया और ये 1, तो ये आपका कितना होगा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, जो कि 0 से बड़ा है, तो इस पर ये मिनिमम होगा और इस पर ये मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, देखिए वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम किसका आया ए पर, तो हम यहां पर वैल्यू रख के चेक करते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, देखिए एफ ए, तो यहां पर पुट करेंगे a इंटू ए प्लस ए की 3 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए की 3 इंटू 2 अपॉन ए, ठीक है। इससे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा 3 ए स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था।